तो इस समय मेरे साथ महराज मलिक है, तो कल जिस तरह आपको प्रेसिडेंट बनाया गया तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, प्रेसिडेंट ये बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ये तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भरोसा है, पार्टी का भरोसा है, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बेहतर राह दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करना, इसे डेवलप करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना। जो हमारा सपना है, हमारे लोगों का सपना, इस दलदल से कैसे निकला जाए, उस संगठन की तैयारी कर रहे हैं। से। आज भी अपने अंदर कुछ सवाल उठाए, अगर पीएम सूर्या की बात करें पिछली बार, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, पीएम सूर्या ये मोदी की अडानी की एक वो है, क्या बोलते हैं, बैटरी और वो सोलर, उसको बेचा जा रहा है हमारे पहाड़ों में। मतलब झूठ को सच में बताया जा रहा है। वो जो पीएम सूर्या की होर्डिंग है ना, होर्डिंग आप कहीं भी उठा के देख लेना, हर घर बिजली मुफ्त, मोदी का फोटो और एलजी का तो क्या फोटो। लग रहा है? नहीं, आप सुन लीजिए, तो जाइए ना, पता कर लीजिए, आप लगवा लेना घर में, 2-2.5 लाख से कम लगेगा तो बताना। ये झूठ भी इतना प्यार से बेचते हैं, वाह मोदी जी कमाल करते हैं। मतलब मुफ्त लिखा है, मुफ्त बिजली, जब लेने जाओगे 2.5 लाख से कम नहीं मिलेगा। तो कुछ सवाल आपने उर्बी के कॉलेज को लेकर आईएम के लिए, हाँ, आईआईएम की मैंने बात की। देखिए, ये ढिंडोरा पीटते हैं, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर आईआईएम लाया। आप खोज करें, आप जम्मू की रहने वाली हैं, आप पता करें आईआईएम के अंदर हमारे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 0.06, और वो भी उसके अहल नहीं, उनको भी निकाल रहे हैं। वहां पे जो एम्प्लॉइज, सारे बाहर के एम्प्लॉय तो है ही नहीं जम्मू कश्मीर का, स्टूडेंट जम्मू कश्मीर का है ही नहीं, माली है, उनको भी गालियां देते हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं देते। ठेकेदारी का हिसाब है, अगर पीछे से 30,000 है और ठेकेदार कमाता है बाहर का 10,000 में, उसको माली का काम करवाता है, सुन लीजिए, और गालियां देकर, धक्के देकर बाहर निकलवाता है। और जिस जगह आईआईएम बनाई, बता देना भाजपाइयों को, 40-50 हजार पेड़ों को काट लिया। जहां की सरकार की एक पॉलिसी, एक पेड़ काटो 5 लगाओ। पता कर लेना 40,000 50,000 की जगह कितने लाख लगाए इन्होंने। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये भाजपा को पूछो कि आईआईएम से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा। जंगलात था, खत्म किया, जमीन थी, उजाड़ दी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप वहां रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, नौकरियों में हमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, मालियों को गालियों के बगैर तनख्वाह नहीं दे रहे हो, तो बताओ आईआईएम का क्या करूं, क्या करूं। और एम्स में भी वही हाल है, बिहार है, यूपी है, नोक, आप पता कर लो, पता कर लो, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है। और ये गुनगार है, मोदी जी ने दिया 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 क्या? अरे हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है? मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। 0.06 से क्या चलेगा? जिस जम्मू कश्मीर की जमीन पे तुमने आईआईएम बनाया, वहां 0.06, और वहां के हालात, मैंने एक आंकड़ा दिया है, मैंने उमर साहब को दिया है, उसमें बताया जो हमारा मुलाजिम, 1-2 मुलाजिम थे, वहां की औरतों के साथ क्या सलूक किया, वो मैंने लिखा है चिट्ठी के अंदर, और पूरा काला चिट्टा निकालो। ये क्या बात करेंगे? बीजेपी को कोई पता नहीं, जो मोदी जी ने एक बार बोल दिया ना, उसको ये 10 साल बोलते हैं। और उसने अगर झूठ भी बोल दिया ना, 10 साल तक बोलते रहते हैं, ये थकते नहीं है। और आपने ये भी कहा कुछ पेड़ लगाए गए हैं दवाइयों के, आयुर्वेदिक, तो उस हाँ, पर नहीं देखिए, उसमें हाँ। ऐसा है कि फॉरेस्ट के अंदर एक कुछ हाँ, ऐसे forest डिवीजन department होते हैं, की बात की नहीं आपने। उसमें ऐसे डिवीजन होते हैं जो मेडिसिन के प्लांट लगाते हैं, हाँ। दवाइयों के पौधे लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, उनको जिंदा रखने के लिए, उनके बीज को, उनकी नस्ल को जिंदा रखने के लिए, मतलब एरियाज के अंदर वो बीज बोया जाता है, लेकिन उसको निकाला नहीं जाता है। अगर उसको निकाल कर बेचा जाए, करोड़ों का रुपया जमा किया जा सकता है। अब उसको जो है बेचने के लिए जगह नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वो खरीदने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस बीज को खरीदा जा सकता है, उससे दवाइयां बनाई जा सकती है, लेकिन वो लोग अभी नहीं है, वो फैक्ट्रियां नहीं है। मैंने कहा है सरकार को कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू को अगर जनरेट करना है, वैसे भी हम लगा ही रहे हैं, तो करोड़ों का नुकसान, खरबों का नुकसान हम क्यों कर रहे हैं? उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और यहाँ रेवेन्यू से जो है हमारा जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर जाएगा। मैं चाहता हूँ उस पर जो है काम होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जंगलात, बाहर की रशिया की लकड़ी ला रहे हैं, हम लगा रहे हैं, जम्मू के अंदर भी हमारे इतने जंगलात हैं, इतने जंगलात हैं, पेड़ों के पेड़ गिर जाते हैं, बर्फ से गिर जाते हैं, स्लाइड से गिर जाते हैं और सड़ जाते हैं। उनको उठाने के लिए ना डिपार्टमेंट उठाएगा, ना लोगों को उठाने देंगे, बस सड़ जाएंगे, न उससे रेवेन्यू। अगर उनको उठाकर बेचकर हमारे ही लोगों को सस्ते दामों पे बेच भी देंगे, तब भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर जाएगा, लोगों को भी फायदा होगा। मेरा आखिरी सवाल, हर बार जब भी इंटरव्यू करते हैं मैं आपसे पूछूं, डेली वेजर्स की बात करें, कल भी आप जानते किस तरह से उन्हें जो प्रदर्शन है किया, देखिए, आज भी वो यहाँ आ रहे थे, मगर लगता है कि रोक दिया गया। आने उस की पर आप जरूरत क्या नहीं। कहोगे? देखिए, 6 महीने की कमेटी भी जो है मैं बिठाई कह रहा गई। हूँ अब आने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ने मतलब सरकार ने वोट लिए हैं, तो भरोसा एतमाद लिया है। अगर सरकार बनी बट वो है, कहते हैं हमें सुन कमेटी की लीजिए, जरूरत नहीं 6 महीने की। सुन लीजिए ना, अगर, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए ना। अब अगर वो फिर पिटेंगे, अपना एतमाद देके, अपना वजूद देने के बाद एनसी को
फिर वो लाठियां खाने सड़कों पे आएंगे, तो फिर ऐसी सरकार को क्या करना जो उनसे बात ना करे। अब सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि हम आपके लिए क्या करेंगे। मैंने कहा है इनके डेली वेजेस में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर इनको 9,000 तनख्वाह है, इनको 15-20,000 कर दीजिए तब तक के लिए, जब तक रेगुलराइज पॉलिसी लाएंगे। अगर सरकार नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि इनको अब इनको क्या जरूरी है, ये खुद तो कुर्सी पे बैठ गए, अब उनको फिर सड़कों पे लाएंगे तो सरकार का क्या फायदा। आखिर में जनता के लिए क्या रहेगा? देखिए, जनता को हिम्मत करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, पूरी ताकत से उठानी चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है, हमारे में क्या होता है, जनता पता कौन है हमारी, सुन लीजिए। हमारी जनता ये है, एक बारी किसी को एमएलए बना देते ना, एमएलए बना देते, फिर कहते हैं अगर वो काम नहीं करेगा। अगर आज किसी एमएलए ने काम नहीं किया, मैं अपनी जनता को जानता हूँ, वो कहते हैं आने दो, आप जब वोट मांगने आएंगे फिर दिखाएंगे। मैं कहता हूँ आज आपने वोट दिया, आपका वो काम नहीं कर रहा, आज ही पकड़ो, 5 साल का इंतजार मत करो। मैं कह रहा हूँ आज ही पकड़ो। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन आएंगे फिर दिखाएंगे, फिर नहीं दिखाना है। आज वोट दिया, वोट का हिसाब 5 साल लेकर रहो और इनको जवाब आपको देना। तो जितने भी लोग फिलहाल इस समय इस खबर को देख रहे हैं, अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहें, बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं ही मानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।